So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉपुलर पार्टिसिपेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम पढ़ा। आज हम उसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो आप लोग अपने अपनी बुक्स खोल लीजिए और एक पेंसिल हाथ में रख लीजिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उससे हम यह कंक्लूजन ड्रॉ तो कर ही सकते हैं कि हमारे देश में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है वो ही गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि उसे लोगों ने चुना होता है, उन्हें लोगों का सपोर्ट होता है। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स गलत तरीके से चुनाव जीत सकते हैं, पैसे के बल पे चुनाव जीत सकते हैं, पर इलेक्शन का जो ओवरऑल वर्डिक्ट होता है वह लोगों की इच्छा को ही रिफ्लेक्ट करता है, लोगों के प्रेफरेंस को ही रिफ्लेक्ट करता है। पर हमारे इलेक्शंस के कुछ लिमिटेशन हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं उन चैलेंजेस को। फर्स्ट, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. कुछ कैंडिडेट्स इलेक्शन में खूब पैसा खर्च करते हैं, पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। पैसे के बल पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं, एड्स में पैसा खर्च कर देते हैं, वे वोट्स भी खरीदने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा करके कैंडिडेट्स जीत ही जाएंगे ये तो कहना मुश्किल है। पर बच्चों, पैसा तो पैसा है, वो तो अपना असर दिखाता ही है। ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले कैंडिडेट की स्थिति दूसरे स्मॉल पार्टीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हमेशा ज़्यादा मजबूत रहती है। तो मनी पावर पर कैसे लगाम लगाया जाए, ये हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में एक बड़ी चुनौती है। सेकेंड, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। यदि हम फर्स्ट पॉइंट को यूज ऑफ मनी पावर कहेंगे तो इस पॉइंट को हम यूज ऑफ मसल पावर कह सकते हैं। कई जगह पर पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स या मसल पावर का इस्तेमाल कर वोटर्स को किसी खास पार्टी या कैंडिडेट को वोट करने के लिए फोर्स करती है। कई बार क्रिमिनल्स का इस्तेमाल बूथ कैप्चरिंग के लिए किया जाता है। अब तो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को बड़ी पार्टियां खुद टिकट देती हैं। एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसकी रिपोर्ट बताती है कि ये जो 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए ना, इस लोकसभा में जीत कर आने वालों में 43 मेंबर्स के खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो कि बहुत चिंता की बात है और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। थर्ड पॉइंट, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि कुछ नहीं, अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज दोनों हैं, उनमें कुछ एक परिवार का ही दबदबा है, उन्हीं का जोर चलता है। इलेक्शंस में सबसे पहले उनके फैमिली मेंबर्स को और फिर उनके रिलेटिव्स को टिकट मिलता है। इसमें जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। इससे कोई बाहर का आदमी पार्टी में उठकर ऊपर नहीं आ पाता है और पार्टी पर पूरे परिवार का कंट्रोल भी रहता है। फोर्थ, इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू द वोटर्स। पॉलिटिकल पार्टीज आखिर एक दूसरे से अलग कैसे होती है? अपनी आइडियोलॉजी से, अपने पॉलिसी और प्रोग्राम से। पर अधिकतर आम आदमी के पास कोई विकल्प नहीं होता, उनके पास चॉइसेस नहीं होते। उन्हें जो मेन पार्टीज हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता। उन्हें पार्टीज की पॉलिसी और व्यवहार लगभग एक जैसे नज़र आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट
एक वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू का पॉइंट है। फिफ्थ, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। बड़ी पार्टी की तुलना में छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। उन्हें पैसे से लेकर मैन पावर सपोर्ट का अभाव बना रहता है। इससे उनको चुनाव में टिके रहना और जीतना बहुत मुश्किल होता है। ये सब चैलेंजेस सिर्फ इंडिया की ही नहीं है, कई डेमोक्रेसीज की यही स्थिति है। जो भी लोग डेमोक्रेसी में आस्था रखते हैं उनके लिए तो ये चिंता की बात है ही। हमारे इलेक्शन कमीशन को भी इसकी चिंता है और वे भी इससे निपटने का प्रयास करते रहते हैं। आई होप आप लोग चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन समझ गए होंगे। अब आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छी तरह याद कर लीजिए। तो हम लोग आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। इससे तो एक ही बड़ा क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। तो बच्चों, अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो एक नए लेसन को शुरू करेंगे। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।